हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक सेली में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ Realme का Narzo 30 Pro। जी हाँ दोस्तों, और इसका हम करने वाले हैं 4 महीने के बाद रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, हमने इसको कंटिन्यू 4 महीने के लिए यूज किया और अब आपको हम इसका रिव्यू देने वाले हैं कि 4 महीने के अंदर मतलब ये मोबाइल अभी भी हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके अंदर प्रोसेसर, कैमरा वगैरह, बैटरी वगैरह सब अच्छा है या नहीं है। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना दोस्तों। अगर इस मोबाइल को आप खरीदना चाहते हो या आप खरीद चुके हो तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी आपके कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले इसकी बात करते हैं डिजाइनिंग की। तो दोस्तों इसकी डिजाइनिंग मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। जो आजकल मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें से मतलब काफी अच्छी अच्छी आ रही है, पर इसमें डिजाइनिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। वैसे 4 महीने पुराना भी हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे, और इसकी जो डिजाइनिंग है वो Vivo Y20 वगैरह है दोस्तों, या V20 ऐसी है दोस्तों, उसकी तरह इसकी डिजाइनिंग दी गई है। तो दोस्तों डिजाइनिंग के मामले में यहाँ पे काफी अच्छा मोबाइल, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है फिर भी अच्छी डिजाइनिंग दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। और आपको इसकी डिजाइनिंग कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यहाँ पे इसके साइड में फिंगर है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अभी साइड में फिंगर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे मुझे लगता है। और 3.5 mm का इसके अंदर जैक है, वो भी बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और टाइप से आपको चार्जिंग पोर्ट मिलती है दोस्तों, और मतलब काफ़ी अच्छा है वैसे तो डिज़ाइनिंग में, पर थोड़ा सा भारी भी है और थोड़ा मोटा भी है। जी हाँ दोस्तों, इसका वेट जो है 196 ग्राम है, जो कि मतलब एक भारी है दोस्तों, मतलब 196 ग्राम थोड़ा भारी है इसका वेट। तो दोस्तों वेट के अंदर थोड़ा सा भारी मिलता है। और दोस्तों इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.5 इंचेस की इसकी डिस्प्ले मिलती है, जो कि मतलब नॉर्मली काफ़ी अच्छी है, मतलब 6.5 इंचेस की ही आ रही है। तो डिस्प्ले भी इसकी दोस्तों काफ़ी यहाँ पे अच्छी है। और जो डिस्प्ले दोस्तों वो IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की मिल रही है। तो दोस्तों डिस्प्ले भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो डिस्प्ले के मामले में भी दोस्तों यहाँ पे Realme Narzo 30 Pro 5G दोस्तों डिस्प्ले में मतलब बहुत ही अच्छा मोबाइल है। तो दोस्तों इसका प्रोसेसर बताएंगे, इसकी प्रोसेसर में मतलब क्या है। तो दोस्तों प्रोसेसर अभी आगे बताएंगे, आप वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो दोस्तों इसका जो वाइड कैमरा है, जी हाँ दोस्तों, जो मेन कैमरा है वो मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का, और जो अल्ट्रा वाइड है वो मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आपको मिलता है मैक्रो। तो दोस्तों कैमरे के मामले में भी काफी ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ फोटोज दिखा देता हूं आपको बैक कैमरे से, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो, और इन फोटोज को देख के आप बता सकते हो कि इसका कैमरा कैसा है। तो दोस्तों इसके अंदर फोटोज काफी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों कैमरे के मामले में Narzo 30 Pro 5G दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों, हमने यूज भी किया है इसको। कैमरा मुझे मतलब स्पेशली इसका ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ डिजाइनिंग लुकिंग इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, पर कैमरा जो है ना दोस्तों काफी अच्छा मिल रहा है हमें। तो कैमरे के मामले में अच्छा है। और दोस्तों सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है। इसके भी मैं कुछ आपको सैंपल्स दिखा देता हूं, यहाँ पे मेरे कुछ फोटोज दिखा देता हूं आपको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका सेल्फी कैमरा कैसा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसी मोबाइल से हमने ये कुछ फोटोज क्लिक की गई हैं, जो कि दोस्तों काफी अच्छी अच्छी फोटोज आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरे के मामले में जो ये Narzo 30 Pro 5G है काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है आपको। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैटरी की। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी बैटरी काफी ज्यादा मिलती है 5000 mAh की। जी हाँ दोस्तों, बैटरी जो है 5000 mAh की है, और 30 वोट का फास्ट चार्जर। जी हाँ दोस्तों 30 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है, जो कि 25 मिनट के अंदर 50% तक चार्ज कर देगा, और 60-65 मिनट के अंदर दोस्तों आपके मोबाइल को पूरी 100% बैटरी चार्ज कर देगा। तो दोस्तों फास्ट चार्जर मिल रहा है और अच्छी बैटरी मिल रही है दोस्तों। मैंने यूज भी किया है दोस्तों इसको काफी ज्यादा। तो दोस्तों बैटरी के मामले में मतलब बहुत ही अच्छी चलती है इसकी बैटरी, और अभी भी दोस्तों जो इसका फास्ट चार्जर है अच्छे से वर्क कर रहा है।
तो दोस्तों बैटरी, वो मुझे जो स्पेशली इसके अंदर अच्छा लगा दोस्तों, वो इसकी बैटरी और इसका थोड़ा जो कैमरा है दोस्तों, वो मुझे ज़्यादा स्पेशली अच्छा लगा, और ज़्यादा इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा। और दूसरी इसकी प्राइस जो है दोस्तों, यहाँ पे प्राइस मतलब काफ़ी यहाँ पे इस बजट के अंदर मिल रही है, जो कि मतलब 5G इस प्राइस के अंदर, प्राइस हम आगे बताने वाले हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे बैटरी वगैरह। तो दोस्तों यहाँ पे नार्जो 30 प्रो 5G की काफी ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। जी हाँ दोस्तों, इसका कैमरा और बैटरी तो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, पर क्या इसका प्रोसेसर भी इतना ही अच्छा है? जी हाँ दोस्तों, इसका जो 5G है मतलब, पर प्रोसेसर इसका बताता हूँ दोस्तों, प्रोसेसर भी इतना हल्का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्रोसेसर मिलता है आपको MediaTek Dimensity 800U 5G मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और वो भी 7nm के साथ। तो दोस्तों इसका प्रोसेसर भी इतना हल्का नहीं है जितना मैंने सोचा था। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये जो 5G मोबाइल आ रहे हैं, जो यहाँ पे Vivo V20 ऐसी दोस्तों, ये जो मतलब V सीरीज के आ रहे हैं, इनका प्रोसेसर काफी ज्यादा हल्का है। हाँ, कैमरे और डिजाइनिंग के मामले में वो अच्छे हैं, पर इनका कैमरा जो मतलब सबसे अच्छा है, पर प्रोसेसर दोस्तों इनका बहुत हल्का आता है। तो मैंने सोचा क्या पता इसका भी हल्का हो, पर दोस्तों इसका प्रोसेसर इतना हल्का नहीं है। मतलब आप गेमिंग वगैरह करते हो इसके अंदर, तो नॉर्मली यहाँ पे गेमिंग इसके अंदर अच्छी खासी आप कर सकते हो। जहाँ दोस्तों यहाँ पे MediaTek Dimensity 800U, जो कि दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल गेमिंग के लिए काफी अच्छा है यहाँ पे प्रोसेसर। तो आप BGMI वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह से खेल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर भी इसका हल्का नहीं है। और एंड्रॉइड आपको 10 मिलता है, Realme U1 मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब अभी 4-5 महीने पहले लॉन्च हुआ था, तो इसके अंदर एंड्रॉइड 11 नहीं है, एंड्रॉइड 10 है। तो अपडेट के अंदर एंड्रॉइड 11 आ जाएगा। तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो प्राइस है दोस्तों 18,499 रुपये मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है दोस्तों 18,499, यानी कि 20,000 के नीचे आपको 5G मोबाइल मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब यहाँ पे जो भी 5G मोबाइल आ रहे हैं वो 20,000 प्लस आ रहे हैं, और मतलब जो अच्छे हैं। पर यहाँ पे आपको 18,499 में 5G मोबाइल आ रहा है, वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब कैमरे के मामले में, प्रोसेसर के मामले में, बैटरी के मामले में, मतलब हर चीज़ के अंदर यहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है। हाँ, थोड़ा मोटा है, डिज़ाइनिंग थोड़ी मतलब अलग टाइप से दी, इतनी अच्छी नहीं है, पर चलाने के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो 18,499 रुपये में। जहां दोस्तों मेरी राय यही है कि अगर आपको 5G मोबाइल खरीदना है इस बजट के अंदर, मतलब 20,000 के नीचे, तो आप Realme Narzo 30 Pro 5G खरीद सकते हो। तो दोस्तों मोबाइल मतलब काफ़ी अच्छा है। अगर आपको डिज़ाइनिंग पसंद नहीं है तो और भी काफ़ी सारे मोबाइल्स हैं, उनको भी आप खरीद सकते हो। पर अगर आपको प्रोसेसर वगैरह मतलब सब कुछ चाहिए नॉर्मल, तो आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको कैसा लगा Realme Narzo 30 Pro 5G, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।